इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें छत्तीसगढ़ से, जहां पूर्व सीएम रमन सिंह की सरकार के समय हुए नान घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। छत्तीसगढ़ के चावल घोटाले में जिस बड़ी मात्रा में पैसे जब्त किए गए थे, उसको देखते हुए ईडी ने यह केस दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ में पीडीएस के तहत चावल बांटने में हजारों करोड़ का ये घोटाला 2015 में सामने आया था, जिसमें पूर्व सीएम रमन सिंह के परिवार और कई नजदीकी लोगों पर आरोप लगे थे। आदित्य राय हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। आदित्य, ये जो केस दर्ज हुआ है, इसमें किन किन लोगों के नाम शामिल हैं और रमन सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं? जी बिल्कुल, इस ईडी ने जो मामला दर्ज किया है मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, अब इससे पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह की मुश्किलें जो है वो बढ़ गई है। 18 जो लोग हैं इसमें मुख्य आरोपी है और इसमें 2 IAS अधिकारियों समेत तमाम नागरिक आपूर्ति निगम के जो बड़े अधिकारी है उन पर मामला दर्ज किया गया है। कई अधिकारियों जब पूरी कार्रवाई की गई और जांच की गई तो उस वक्त कई अधिकारियों के पास उनके आय से अधिक संपत्ति मिली थी, करोड़ों रुपए नकद मिले थे, जेवरात मिले थे। इसके अलावा नान की एक डायरी उस वक्त जब्त की गई थी। इस नान की डायरी में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के कई नजदीकी रिश्तेदारों और सीएम मैम का नाम था, जिनके ठिकानों पर करोड़ों रुपए इस घोटाले के पहुंचाए गए थे। अब ईडी ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जो है वो मामला दर्ज कर लिया है, जिसके चलते पूर्व मुख्यमंत्री की मुश्किलें जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल आदित्य, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में धोखाधड़ी के आरोप में लोगों ने एक युवक की जमकर पिटाई की। आरोप है कि इस युवक ने एटीएम से पैसा निकाल रहे एक आदमी को धोखा देकर उसके अकाउंट से 25,000 रुपए निकाल लिए, जिसकी जानकारी मिलते ही पीड़ित आदमी ने पास के एक एटीएम से पैसे निकालकर भागने की कोशिश कर रहे इस युवक को पकड़ लिया, जिसके बाद मौके पर जुटी भीड़ ने आरोपी लड़के को जमकर पीट दिया। पीड़ित आदमी ने दावा किया कि आरोपी लड़के ने बड़ी सफाई से उसका एटीएम कार्ड बदल दिया और पैसे निकाल लिए। एटीएम डाल रहे हैं तो लिख रहा है ब्लॉक्ड, और तब तक मेरे मोबाइल पे मैसेज आने लगा कि एक बार 10,000 फिर 5,000 कट गया। काफी देर तक पिटाई के बाद लोगों ने आरोपी लड़के को पुलिस को सौंप दिया। इसके बाद पुलिस ने एटीएम से निकाले गए पैसे भी बरामद कर लिए। लोकसभा चुनाव से पहले अयोध्या विवाद पर सरकार ने एक बड़ा दांव खेला। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से विवादित जमीन को छोड़कर वहां की बाकी जमीन राम जन्मभूमि न्यास और दूसरे मालिकों को वापस करने की मांग की, ताकि उस जमीन पर राम मंदिर का निर्माण शुरू हो सके। 67 एकड़ में से 45 एकड़ भूमि का मालिकाना हक ही राम जन्मभूमि न्यास के पास है। और मैं तो कहता हूँ वहाँ के जो मुस्लिम भाई लोग हैं वो लोग भी चाहते हैं कि भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में हो। हालांकि विवादित जमीन के मुस्लिम पक्षकारों ने सरकार की याचिका पर तुरंत सवाल उठा दिए। राम जन्मभूमि न्यास की जमीन कहाँ है, कितनी है, अभी ये सब चीजें आएंगी। अगर आती हैं तो पहले तो हम इसी में एतराज करेंगे। गवर्नमेंट कौन होती है इसको कहने वाली? अयोध्या की विवादित जमीन पर सरकार की याचिका से राम मंदिर निर्माण में तेजी आने की चर्चा तेज हो गई और हिंदू संगठनों ने सरकार के फैसले का खुलकर स्वागत किया। अयोध्या की विवादित जमीन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही सुनवाई शुरू होने वाली है। अयोध्या में 2.77 एकड़ जमीन विवादित है, जिस पर मालिकाना हक का फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है। लेकिन इस जमीन के पास और गैर विवादित 67 एकड़ जमीन सरकार ने साल 1993 में अधिकृत की थी, जिसमें करीब 42 एकड़ जमीन राम जन्मभूमि न्यास की है, जो अब इसे वापस चाहता है। हालांकि 2003 में सुप्रीम कोर्ट ने इस 67 एकड़ जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था, यानी ये जमीन सरकार किसी को सौंप नहीं सकती। इसीलिए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी, तो इसे लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा गया। जानकार मान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी राम मंदिर मुद्दे पर दांव खेलना चाहती है। इसलिए सीएम योगी ने तो सरकार की इस याचिका से पूरा विवाद ही खत्म होने का दावा कर दिया। तो वर्षों से चले आ रहे एक विवाद का पटाक्षेप भी है। हमें गैर विवादित लैंड पर तत्काल कार्य करने की अनुमति मिलनी ही चाहिए। वहीं विपक्ष ने सरकार पर हमला बोलने में देर नहीं लगाई। आज उस बेंच की गतिविधियों को रोकने के लिए, उसे दूसरे स्तर पर और उसको दूसरी दिशा देने के लिए ये मोदी सरकार का सांप्रदायिक दृष्टिकोण केंद्र सरकार की तरफ से पेश किया गया। हालांकि कांग्रेस इस मामले में सीधा विरोध करने से बचती दिखी। तो सुप्रीम कोर्ट में चूंकि मामला लंबित है, तो उस पर जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जब तक न आए उस पर कोई प्रतिक्रिया तो नहीं व्यक्त की जा सकती है। अयोध्या में 67 एकड़ जमीन वापस करने की याचिका पर बहस के साथ सियासत तेज होनी तय है।